वेलकम टू यजुर्वेद अकेडमी। माय नेम इज जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नाम से, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो पहले हम चैप्टर का नाम का मीनिंग जान लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल लाइंस। तो एक प्लेन में जो लाइंस होती है और वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। सपोज एक प्लेन है, उसमें दो ये लाइंस हैं, एक लाइन एल और एक एम। प्लेन मीन्स कोई भी सरफेस हो गया आपका, जैसे कि बोर्ड हो गया, आपकी नोटबुक है वो आपके लिए प्लेन हो गई, मेरा ये जो डेस्कटॉप है वो मेरे लिए प्लेन हो गया। प्लेन मतलब कोई भी जगह जहाँ पे दो लाइंस है और वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो सिंपली पैरेलल लाइंस मीन्स दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट। आप इसको कितना भी लंबा कर लें, जैसे कि सपोज एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, आप ये लाइन को कितना भी लंबा कर लेंगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली है बोथ साइड से। तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट। और ट्रांसवर्सल मीन जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके पास होती है लाइन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। सपोज जैसे कि या वो लाइंस पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि ये दो लाइंस है, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इसको इंटरसेक्ट हो जाएगी आगे जाके, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। तो इनको जो इंटरसेक्ट करके थर्ड लाइन पास हो रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और ये दो लाइंस है, इसको एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। द लाइंस इन द सेम प्लेन which do not intersect each other are called parallel lines। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, दो लाइन, एक एल और एक एम। तो इनको लिखते कैसे? लाइन एल पैरेलल्स टू लाइन एम, ये पैरेलल का सिंबल है। इसको लिखा ऐसे रहता है, लाइन एल पैरेलल्स टू लाइन एम। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो इन दो लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। जैसे कि फिगर में देख सकते हैं आप, एक लाइन एम है आपकी, एक ये वाली लाइन है एम, और ये आपकी एन है। इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एल एट टू पॉइंट्स, एक ए और एक बी। इसका नाम ए दिया है, इसका नाम बी दिया है। तो एल हो गया अपना ट्रांसवर्सल, और लाइन एम और एन दो लाइंस है, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इनका जो गैप है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। इसको आगे बढ़ाओगे ना आप तो इंटरसेक्ट करेगी ये दोनों आगे जाके। तो दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? A line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines। यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन कौन से आपके? एक आपका ये ए है और एक आपका यहाँ पे बी है। दो डिस्टिंक्ट लाइन कौन सी है? एक एम है और एक लाइन एन है। ये दो अलग अलग लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करता है वो आपका ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी लाइन है जो दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, सेपरेट, तो जो अलग पॉइंट्स है ए और बी, उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इसके लिए इसको क्या बोला गया? ट्रांसवर्सल। अभी इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सपोज आपकी ये दो लाइन है और ये आपका है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल एल है, और सपोज ये ए है और बी है। तो ट्रांसवर्सल लाइन ए को सपोज ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है और ये पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। तो आपके टोटल फोर एंगल ऊपर बन गए, ये वन सपोज, ये टू, ये थ्री और ये फोर एंगल। सेम वे आपके फोर एंगल नीचे बन गए,
ये 5 6 7 8। तो जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तब आपके पास टोटल 8 एंगल्स होंगे। 4 ऊपर बनेंगे और 4 नीचे बनेंगे। पॉइंट पी पे 4 बने आपके, और पॉइंट क्यू पे भी आपके 4 एंगल्स बने। तो उन 4 एंगल्स में क्या रिलेशन है वो उसके ऊपर हमें पढ़ना है आगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल्स देखने वाले तीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन ये है आपकी, इसका नाम एम है, इसका एन है, एंड दिस इज योर एल। तो यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी। तो यहाँ पे आपके 4 एंगल्स बन रहे हैं। सपोज इसका नाम 1 2 1 2 3 4 दे देता हूँ। इसका 5 6 7 8 है। फर्स्ट अपने को कौन सा एंगल निकालना है? करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर इंटीरियर एंगल। तो पहले निकालते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो आपका यहाँ पे बनेगा ये वाला, ये दो जो पैर में बनेगा ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे आपके। जो लेफ्ट हैंड साइड अबव वाले और राइट हैंड साइड ऊपर वाले, ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए। लेफ्ट हैंड साइड नीचे वाले, सपोज ये है और ये है, और राइट हैंड साइड नीचे वाले, सपोज ये है। तो इन एंगल्स को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। तो टोटल आपकी 4 पेयर्स बन गई, एक 1 और 5 की, एक 2 और 8, एक 4 और 6, और एक 3 और 7। तो इनको लिख देते हैं। तो फर्स्ट पेयर एंगल ए, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंस टू एंगल, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो गया, एंगल 5। सेकेंड पेयर आपकी बन गई। नीचे वाला एंगल 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंस टू एंगल 8। कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वल हो गया। थर्ड पेयर बन गई आपकी, ये क्रॉस वाला एंगल 4 कॉन्ग्रुएंस टू एंगल 6, एंड फोर्थ हो गया आपका एंगल 3 कॉन्ग्रुएंस टू एंगल 7। तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने के पेयर्स बने? आपके टोटल 4 पेयर्स बने। हर एक पेयर में 2 एंगल्स होंगे, तो टोटल आपके 8 एंगल्स हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या करना है? ट्रांसवर्सल के जो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर वाला एंगल और जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड का नीचे वाला एंगल, और ट्रांसवर्सल के राइट साइड के ऊपर वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के राइट साइड का नीचे वाला एंगल्स, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे? जब ये लाइंस पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे। अगर वो पैरेलल नहीं है तो हमें यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा। अगर वो पैरेलल है तो इक्वल होंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ करता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, इंटीरियर एंगल्स। ये आपका फर्स्ट वन था, बी सेकेंड इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो आपके इंटीरियर साइड पे होंगे, अंदर साइड पे होंगे। सपोज आपकी दो लाइन है ये, और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ए बी है, ट्रांसवर्सल का नेम सपोज एल है। तो इंटीरियर मतलब जो
जो यहाँ बन रहे हैं आपके वो इंटीरियर एंगल्स। सेम जो यहाँ बन रहे हैं वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो कितने पेयर्स होंगे, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर आपका ये हो गया। सपोज इसको 1 दे देते हैं, इसको 2, 3 और 4। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कितने आपके, एंगल 1 एंड एंगल 2, सेकेंड एंगल 3 एंड एंगल 4। मतलब जो आपका जो ट्रांसवर्सल है ना, उसके लेफ्ट वाले अंदर के और राइट वाले अंदर के एंगल्स का पेयर वो आपका इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसको पूरा नाम बोलते हैं एक्चुअली इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे भी 2 एंगल्स है। राइट हैंड साइड पे 3 एंड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एंड 2 है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में आपको दो टाइप के होंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर। टी ऑल्टरनेट एंगल्स, इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये आपकी दो लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, लाइन ए, लाइन बी एंड ट्रांसवर्सल एल। तो ऑल्टरनेट एंगल में आपका ऐसा कोई सिंबल बनना चाहिए जेड जैसा, या तो ऐसा हो सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है एन, या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जेड जैसा सिंबल जहाँ भी बनेगा वो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे जेड जैसा सिंबल यहाँ पे बनेगा एक आपका ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट हो गए। दूसरा आपका ये वाला बनेगा, तो आपका ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट हो गया। कौन से, ये दोनों अंदर बन रहे हैं तो इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पहला कौन सा है, तो आपका पहला कौन सा है। सपोज इसको 1, 2, 3, 4 देते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4 आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल 1 एंड 2 ओनली इंटीरियर एंगल्स है, दोनों में फ़र्क समझना। तो जहाँ पे जेड बन रहा है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और जहाँ पे एक ही साइड पे है वो खाली इंटीरियर एंगल्स है। एंड सेकंड पेयर, यहाँ पे दो ही पेयर्स बनेगी इंटीरियर और दो एक्सटीरियर में। तो 1 एंड 4 हो गया। सेकंड पेयर आपका एंगल 3 एंड एंगल 2। अगली लाइन पैरेलल होगी ना तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेकंड देखते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मीन्स जो एंगल्स क्या है, बाहर वाले। सपोज आपका ये एंगल 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो एंगल ये जो 5 है ये 8 के बराबर होगा, और ये एंगल 6 आपका 7 के इक्वल होगा। तो आपके टू पेयर्स हो गए। तो आपको जो टॉप वाला है लेफ्ट साइड पे वो बॉटम वाला राइट साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल पे है और यहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल पे है वो दोनों, और ये एक्सट्रीम लेवल पे ये दोनों आपके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो एंगल 5 एंड एंगल 8 और सेकेंड एंगल 6
एंड एंगल 8, सॉरी एंगल 7। तो 6, 7 और 5, 8 ये आपके होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी हम नेमिंग के थ्रू सारे एग्जांपल्स को एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमने अब यहाँ पे तीन चीज़ें सीखी। एक करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। उसमें भी दो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो देखिए इसका ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है। यहाँ पे दो लाइन है अपने पास, एक लाइन पी क्यू है और एक लाइन आर एस है। और आपका ए टी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो दो अलग अलग लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो आपका ए टी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गए, और दो लाइन्स गिवन है। ये दो लाइन्स पैरेलल है क्या, अगर आप देखेंगे तो इसका जो गैप है या जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा गैप है और यहाँ पे कम है। पैरेलल लाइन्स होती है उनका गैप सेम होता है ऑलवेज, हर जगह से। कितना भी लंबा कर दो वो कटेगा नहीं। लेकिन इसको आप लंबा करोगे ना तो आगे जाके ये इंटरसेक्ट होगा। तो ये लाइन्स पैरेलल नहीं है। बट फिलहाल हम पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहे, हम खाली एंगल्स देख रहे हैं। तो ये लाइन्स है दो और ये उनका ट्रांसवर्सल है। तो पहला है अपना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने देखा था करस्पॉन्डिंग, जो टॉप चार पेयर्स होती है टोटल उसकी। एक जो टॉप लेफ्ट वाला, टॉप टॉप लेफ्ट के अपर वाला अप नीचे वाले के अपर वाले के इक्वल हो जाएगा। फिर जो लोअर वाला लोअर वाले के इक्वल, मतलब ये पार्ट आपका ये पार्ट के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा। और ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट, सॉरी, इस पार्ट के इक्वल होगा। एक आपका ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल, एंड ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और ये स्टार के इक्वल हो जाएगा। तो फोर पेयर्स टोटल बन जाएगी, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। इसका मीनिंग क्या दिया देख लेते हैं। इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ ए पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब जैसे कि ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे तो ये भी नीचे है, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे तो ये भी नीचे। एंड ऑन द सेम आर्म, और सेम साइड पे, मतलब ये लेफ्ट साइड पे दोनों और ये दोनों राइट साइड पे, आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। टोटल कितनी पेयर्स हो सकती है, फोर पेयर्स हो सकती है। तो यहाँ पे नेमिंग कैसे देना है आपको, यहाँ पे 1 2 3 तो दिया नहीं है, तो अपने को नेम लिखना पड़ेगा। तो चलिए नेम लिखते हैं। पहला फर्स्ट, यहाँ पे एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं। तो पहला मैं ये जीरो वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ए है आपका, यहाँ पे एम है और यहाँ पे पी है। तो आपका हो जाएगा एंगल एंगल ए एम पी, एंड दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला एंगल लेना है आपको। कौन सा, ये जीरो वाला। यहाँ पे नाम क्या ले सकते हैं हम, एम एन आर, एंगल एम एन आर। हम इसको आर एन एम भी लिख सकते हैं, इससे कुछ इशू नहीं है। बस आपका जो एन नाम है ना, ये वाला एंगल आना चाहिए। तो हम यहाँ से ये वाला एंगल आपको लेना है। तो आप यहाँ पे आर एन एम भी बोल सकते हैं इसको, या एम एन आर, वन एंड द सेम थिंग। सेम जो ऊपर वाला भी आपको ए एम पी है, तो इसको हम पी एम ए भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकेंड एंगल देखते हैं। सेकेंड हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू, एंड इसका नाम क्या है, एम एन एस, एम एन एस, एंगल एम एन एस। दो पेयर्स हो गई। थर्ड देखते हैं अभी।
थर्ड। हम ये नीचे वाली ले लेते हैं, सबको इरेज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। थर्ड। ये नीचे वाला नाम बाकी है, ये वाला और ये वाला। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? PMN एंड RNT। एंगल PMN एंड एंगल RNT। 3 पेयर्स हो गई। लेट्स फाइंड फोर्थ पेयर। फोर्थ पेयर अभी आपका क्या बचा? ये वाला आ गया, ये वाला भी आ गया और नीचे वाले भी आ गए। ये बचा खाली आपका, ये वाला लेना है अपने को और ये वाला लेना है। तो इसका नाम क्या है? QMT एंगल QMT एंड इसका नाम क्या? SNT एंगल SNT। तो 4 पेयर्स हो गए। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गए आपके। ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो आपको सिंपली नेम याद रखने हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल में कहाँ का एंगल लेना है आपको। फिर वहाँ पे जो भी नेमिंग दिया है वो आप खाली सिंपली कॉपी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, 9th में भी आएगा, ये 10th में भी आएगा। जब तक ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब तक ये आने वाला है। तो ये इन लोग ने यहाँ पे नाम दिए हुए ऑलरेडी। ये वाला, ये आपके क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स दिए हुए हैं। अभी हम इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं इसके अंदर ही। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट वन। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के। क्या होते हैं? ऑन द, यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और वो कहाँ पे होंगे? इंटीरियर, मतलब दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके? अंदर ही होंगे। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अंदर है दोनों। इसका नाम क्या है आपका? PMN एंगल PMN एंड एंगल, इसका नाम क्या है? MNR। ये वाला, इसको हम RNM भी बोल सकते हैं। MNR, MNR को RNM भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपका जो बीच का नाम है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे M आ रहा है, यहाँ पे N आ रहा है। सेकेंड पेयर ये दोनों हो जाएंगे। एंगल, इसका नाम क्या है? QMN QMN एंड एंगल, इसका नाम क्या है? MNS MNS। हो सकता है आगे कुछ नाम कॉमन हो जाए, रिपीट हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके दोनों हो गए इंटीरियर एंगल्स। इसमें कितने पेयर्स होते टोटल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स में टोटल आपके 4 पेयर्स होंगे, मतलब 4 जोड़ियाँ बनेगी। इसमें कितनी बनेगी? ओनली 2 पेयर्स। हमने देखा यहाँ पे 2 ही बने और यहाँ पे 4 बने। ये आपके कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 4 से ज़्यादा नहीं बन सकती, मतलब 4 पेयर से ज़्यादा आपके नहीं बनेंगे। तो ये आपके 2 इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स यहाँ पे गिवन दिए है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। सेम फिगर में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक एंगल AT आपका ट्रांसवर्सल है। AT PQRS MN, PQRS। और आपका जो इन 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करिए वो MS है, सॉरी MN है। तो अभी अपने को कौन से एंगल्स फाइंड आउट करना है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स 2 टाइप के होंगे, एक इंटीरियर होंगे और एक एक्सटीरियर होंगे। इंटीरियर अंदर वाले, तो यहाँ पे जो अंदर के एंगल्स कौन से आपके? ये वाला और ये वाला, जहाँ पे जड़ बनना चाहिए आपका, ये जड़ बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल दिमाग में आते ही
जेड बनना चाहिए आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। इसका नाम क्या है? पी एम एन। तो पहला वाला पार्ट ये वाला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहला वाला पार्ट आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का नाम क्या है हमारा? एंगल पी एम एन एंड ये वाला कौन सा आपका एम एन एस। एंगल एम एन एस। सेकंड ढूंढते हैं। अभी ऐसा एक बनेगा उल्टा वाला जेड, यहाँ पे आपका ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल। इसका नेम क्या है? एंगल क्यू एम एन, जहाँ पे एक्स आ रहा है क्यू एम एन है, और एक आपका एम एन आर है। एंड वाले नाम लेना आपको, यहाँ पे ये वर्टेक्स है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। एंड एंगल एम एन आर। तो आपके दो पैर्स हो गए इंटीरियर में। तो चलिए अभी एक्सटीरियर निकालते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर बाहर वाले होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और सेम ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सेकेंड, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें भी टू पेयर्स होगी आपकी। फर्स्ट, इस एंगल का नाम क्या है? ए एम पी। एंगल ए एम पी। ए एम पी एंड एंगल, ये आपका ए एम पी हो गया। अभी इसके सामने कौन सा है? ये आपका, इसको हम एस एन टी भी लिख सकते हैं या टी एन एस। तो मैं इसको एस एन टी लिखता हूँ। एन एंगल एस एन टी। दो पार्ट हो गए आपके, ए एम पी और एस एन टी। अभी ये एक्स वाले का नाम लिखना है। तो आपका एक ये है ए एम क्यू और आर एन टी। ये वाला पार्ट ए एम क्यू और आर एन टी। एंगल ए एम क्यू एंड एंगल आर एन टी। तो एंगल आर एन टी और आपका ए एम क्यू हो गया। तो यहाँ पे हमने तीन टाइप के रिलेशंस देखे। करस्पॉन्डिंग एंगल, उसमें आपकी फोर पेयर्स होगी। ऊपर वाला लेना है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों, फिर लेफ्ट हैंड साइड दोनों नीचे वाले लेने हैं। राइट हैंड साइड दोनों ऊपर वाले, जो भी आपका ट्रांसवर्सल है, और राइट हैंड साइड दोनों नीचे वाले। तो आपके फोर पेयर्स हो गए। सेम वे इंटीरियर एंगल्स में दो अंदर के, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड वाले दो अंदर के, और राइट साइड वाले दो अंदर के, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर आपका ऑल्टरनेट एंगल था, इसमें भी दो है, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। इंटीरियर आपको जेड चेक करना है, या तो ऐसा जेड बनेगा या तो उल्टा जेड बनेगा। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एक्सट्रीम एंगल लेने आपको, एक लेफ्ट ऊपर एक राइट नीचे, और एक राइट ऊपर एक लेफ्ट नीचे। तो अभी प्रैक्टिस सेट देखते हैं 2.1। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर। जैसे कि मैंने एग्जांपल में नंबर्स यूज़ किया था, इन्होंने लेटर्स यूज़ किया। फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। तो हमें बॉक्सेस फिल करने हैं। तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे P के सामने आपका क्या हो गया? W हो गया। तो P के सामने एंगल W। अभी नेक्स्ट कौन सा बोला? अभी Q के सामने आपका क्या होगा? X। लेफ्ट ऊपर लेते हैं और राइट का भी ऊपर लेते हैं। तो Q के सामने X है, तो Q के सामने हो गया आपका X। फिर ये नीचे वाला हो जाएगा S के सामने Z।
ये रहा एस के सामने जेड, और ये वाला इधर हम अलग कलर यूज़ करते हैं, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, आर के सामने वाई, तो इसके सामने एंगल वाई। अभी ये कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये क्या बनाएंगे आपके जेड जैसा फिगर बनाएंगे। वो परफेक्ट जेड नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे सबको इरेज कर देते हैं पहले। तो एक तो ये एस और एक्स, एस के सामने क्या हो गया एंगल एक्स, दूसरा वाला ऐसा बनेगा आपका उल्टा जेड, आर के सामने क्या हो गया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू दिया है तो यहाँ पे क्या बचा एंगल आर। ये आपके थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन से इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, वन एंड द सेम है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिगर थोड़ा टेढ़ा करके दिया, यही फिगर है ना उसको रोटेट कर दिया, तो आप ये फिगर को ऐसा ड्रॉ कर सकते हो उल्टा करके। तो उल्टा करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे दो ट्रांसवर्सल है, एक ये सपोज और एक ऐसा है सपोज, और यहाँ पे कितने एंगल फ्रेम कर रहे हैं, ऊपर वाले एक ए और डी है, ये ए है ये डी है, और नीचे वाला एफ और जी है। ए के सामने एफ है ना आपका, ए के सामने एफ है, तो एफ और जी, अंदर बी के सामने ई है, तो बी के सामने ई है, और यहाँ पे जो थर्ड एंगल सी के सामने एच है। तो ए डी ये दोनों बाहर आ गए, ये इधर आ गए, और एफ जी नीचे आ गए, और ये बी सी अंदर थे, तो बी के सामने ये था, बी के सामने ये था, और सी के सामने एच था। अब आपको सेपरेट ड्रॉ करना है तो सेपरेट कर सकते हैं, तो इसी में कर सकते हैं। तो पहला क्या करना है अपने को, ऑब्जर्व करना फिगर, और ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्या ढूंढना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, मीन जो एंगल्स क्या फ्रेम करते हैं आपका जेड फ्रेम करते हैं। अब ये क्वेश्चंस में देखेंगे तो यहाँ पे जेड कौन बनाता है, ये वाला बी एंड एच, तो कौन सा एंगल है आपके, वन का मैं आंसर यहाँ लिखता हूँ, एंगल बी एंड एंगल एच। और भी है, दो पैर बनेंगे, ये वाला एंगल सी किसके इक्वल होगा ई के, एंगल सी एंड एंगल ई। ठीक है, आप भी पूरा लिखे यहाँ पे, बी एंड एंगल एच, और सी के सामने ई। तो हम ओरिजिनल फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसा जेड बन रहा है, तो सी के सामने क्या आ गया आपका ई आ गया, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसा हो गया, ये वाला लाइन इधर आ गया, तो बी के सामने क्या आ गया एच आ गया, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो फर्स्ट वन का आंसर आ गया। इसके दो एंगल्स है, सपोज ये ए और ये बी है। सेकंड, सेकंड क्या ढूंढना है अपने को, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग जो ऊपर ऊपर होते हैं, तो यहाँ वाला, तो ये फिगर में हम देखें तो ये ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के इक्वल होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ए ई के इक्वल हो गया, बी एफ, और ये आपका ये डी है, ये एच के, और सी है वो आपका जी के। सेम अगर ये नहीं समझते तो आप ये सब ड्रॉ कर सकते हैं अलग से, जैसे कि ए आपका इधर ई हो गया, फिर आपका ये जो बी है वो आपका एफ के इक्वल हो गया, फिर जो डी है वो एच के इक्वल हो गया, और जो सी है वो जी के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम कहीं से भी ले सकते हैं, ए के सामने आपका ई है, ए के सामने ई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए के सामने ई है, तो एंगल ए एंड एंगल ई, ये कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अभी मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर लिख रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, टोटल 4 पेयर्स बनेगी। बी के सामने एफ है आपका, यहाँ भी देख सकते हैं बी के सामने एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। थर्ड, अभी आपका ये डी बचा, डी के सामने एच, दोनों ऊपर वाले, एंगल डी एंड एंगल एच। एक और बच गया, सी के सामने जी, एंगल सी एंड एंगल जी। तो 4 पेयर्स हो गए। अभी थर्ड क्वेश्चन बाकी रहा एक। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया आपने को, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल है उसकी बात कर रही है। तो इसमें भी दो आपके पेयर्स होंगे, एक आपका बी और ई। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका बी ई के इक्वल हो जाएगा। सेम वे ये आपका जो सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। एंगल बी एंड एंगल ई, और सेकंड एंगल सी एंड एंगल एच। तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब भी आपको इंटीरियर एंगल्स बोलेगा तो सेम साइड पे जाके देखने का आपको। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के जो अंदर वाले ये दो है, और राइट हैंड साइड के अंदर वाले ये दो है, तो आपके 2 पेयर्स आ गए। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और मैं एक क्वेश्चन देता हूँ वो आप सॉल्व कीजिए। इसमें आपको तीनों एंगल्स निकालने, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और इंटीरियर। राइट पेयर्स ऑफ नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। टोटल कितनी पेयर्स होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, 4 पेयर्स, चारों लिखनी है आपको। सेकंड, इंटीरियर एंगल्स, इसमें कितनी पेयर्स होगी आपकी, 4 पेयर्स होगी। एंड थर्ड, सॉरी 2 पेयर्स होगी इंटीरियर में। थर्ड आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट में दोनों लिखना है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो यहाँ पे मैं अलग अलग लिख देता हूँ दोनों को। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड फोर्थ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये फिगर में देता हूँ आपको, दोनों फिगर में ये ढूंढना है चारों। ये आपकी 2 लाइन्स है और ये आपका ट्रांसवर्सल है। लाइन सपोज ए बी है एंड एक्स वाई है, तो ट्रांसवर्सल का नेम सपोज ओ टी है, और वो इंटरसेक्ट करता है सपोज पी क्यू पे। तो आपको इन चारों पेयर्स बना के लिखने हैं। ये फर्स्ट फिगर है,
सपोज ये टी पी है, टी पी है और ये के बी है, ट्रांसवर्सल आपका सी के और इंटरसेक्ट हो रहा है एम एन पे। यहाँ पे भी आपको चारों निकालने हैं दोनों में, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, जो एक सेम प्लेन पे है और वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। फिर हमने देखा था ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल वो होता है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट पे। जैसे कि दो लाइन है, इनको इंटरसेक्ट किया ये लाइन ने, तो ये वाली लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ की, ये वाली क्या है आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। और ये दो लाइन्स हैं, तो ये जब इंटरसेक्ट करता है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। तो ये वाले एंगल्स आपके क्या हो गए, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाले एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हमने देखा था इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो होंगे जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे बट इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो ये वाला एंगल आपका इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड, और ये वाला एंगल। फिर हमने देखा था ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स वो होंगे जो आपके क्या करते हैं, जेड फॉर्म करते हैं। वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो ये वाला सपोज ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये आपका क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ये इसके इक्वल है, ये वाला जेड, तो ये आपका हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। सॉरी, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है और ये वाला ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है और ये वाला ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो हमने पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कर लिया। तो ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 होमवर्क में करने हैं, ये और ये, और दो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये दोनों को आपको होमवर्क में करना है।